हेलो स्टूडेंट, आई एम डी कुमार एंड वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल एलएलटीसी पंडवा। तो आज हम प्रोबेबिलिटी का इंट्रोडक्शन देखने वाले हैं और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन देखेंगे, उससे ज्योमेट्रिक थ्योरी को देखेंगे और हम लोग क्लास 11th का प्रोबेबिलिटी पर हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं। क्लास 11th का प्रोबेबिलिटी क्या होगा, हम प्रोबेबिलिटी पढ़ते क्यों हैं, प्रोबेबिलिटी का हमारे लाइफ में यूज क्या है, कब प्रोबेबिलिटी को समझा गया, ये सब सारे चीजों पर हम बात करेंगे। जैसे मैक्सिमम हम कोई गेम को हारते गए या कोई हम घोड़दौड़ खेल रहे हैं या कोई और गेम को खेल रहे हैं, उसमें हमेशा हम हारते गए, तो उस तरह से ये हारने का पॉसिबिलिटी जो हुआ, आखिर क्यों हारे हैं, तो वहां पे प्रोबेबिलिटी लगा कि हम प्रोबेबिलिटी को लगाकर इस गेम को विन कर सकते हैं, या फिर हमारा चांसेज क्या है, अगर हम हार रहे हैं तो फिर ये हारने का प्रोबेबिलिटी क्या है ना। तो ये सब सारे चीजों पर हम डिस्कस करते हैं। तो आपको एलएलटीसी पंडवा प्रोबेबिलिटी क्लास 11th लेक्चर आज मेरा फर्स्ट है ना। अब इसके बाद हम इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं। तो इंट्रोडक्शन हमारा क्या होगा, इंट्रोडक्शन में देखिए, प्रोबेबिलिटी इज अ कॉन्सेप्ट। प्रोबेबिलिटी एक ऐसा कॉन्सेप्ट है which numerically measure the degree of the uncertainty and therefore of a certainty of the occurrence of an event। एक चीज आ गया यहां हमारा इवेंट। अब ये इवेंट पे हम चर्चा करेंगे कि वाकई प्रोबेबिलिटी को बेसिकली हम P से इंडिकेट करते हैं, P से हम डिनोट करते हैं। क्लियर। अब सपोज आपके पास कोई इवेंट है, इवेंट को हम शो करते हैं E से, और हम प्रोबेबिलिटी निकालते हैं। जब भी हम प्रोबेबिलिटी फाइंड करते हैं तो किसी इवेंट का प्रोबेबिलिटी फाइंड करते हैं, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट E को डिनोट करते हैं इस तरह से। क्लियर। जब हमको प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट E को डिनोट करना है तो इस तरह से, इसका मीन्स हुआ प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट E। क्लियर। तो ये इंट्रोडक्शन में आपको प्रोबेबिलिटी का डेफिनेशन बताया गया कि प्रोबेबिलिटी हमारा अनसर्टेनिटी अकरेंस, माने जो चीज घटित हो रहा है, अकर होने का चांस है, आने का चांस है, उसको अकरेंस बोलते हैं, है ना। तो ये प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ इवेंट E डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ S फॉर सैंपल स्पेस, S फॉर सैंपल स्पेस। और ये ध्यान आपको रखना है कि किसी भी इवेंट का प्रोबेबिलिटी 0 और 1 के बीच होता है या उसके बराबर होता है। कब प्रोबेबिलिटी 0 होगा, कब प्रोबेबिलिटी हमारा 1 हो जाएगा। क्लियर। तो इन सब सारे चीजों पर हम डिस्कस करेंगे, आगे हम डिस्कस करेंगे। तो अभी हम इंट्रोडक्शन को देखें, इसके आगे हम देखते हैं प्रोबेबिलिटी में। अच्छा, यहीं से अब देखिए, बात करते हैं हम सबसे पहले इंट्रोडक्शन के बाद रैंडम एक्सपेरिमेंट पे, है ना। हमारा रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या है, तो रैंडम एक्सपेरिमेंट, ये आपको रैंडम एक्सपेरिमेंट दिखाई दे रहा है, रैंडम एक्सपेरिमेंट। अब रैंडम एक्सपेरिमेंट, सबसे पहले तो एक्सपेरिमेंट कहने का मतलब है कि हम किसी चीज पर काम कर रहे हैं, तो एक्सपेरिमेंट में हमारा रिजल्ट पॉजिटिव भी आ सकता है, रिजल्ट निगेटिव भी आ सकता है ना, वो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। लेकिन वही एक्सपेरिमेंट में रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या है, तो रैंडम एक्सपेरिमेंट वो होता है जिसके बारे में पहले से कुछ जानकारी नहीं रहता है, उसको हम बोलते हैं रैंडम एक्सपेरिमेंट। जैसे लाइन को समझते हैं, इफ इन इस ट्रायल, अगर हम किसी चीज का हम ट्रायल कर रहे हैं, इफ इन इस ट्रायल ऑफ एन एक्सपेरिमेंट, है ना, कंडक्टेड अंडर द आइडेंटिकल कंडीशंस, है ना, आइडेंटिकल कंडीशन माने एक जैसा जो यहाँ पे कंडीशन हो, है ना, द आउटकम्स इज नॉट यूनिक, जो आउटकम्स होगा वो यूनिक नहीं होगा, है ना,
द आउटकम्स इज नॉट यूनिक बट मेनी बी एनी ऑफ द सेवरल पॉसिबल आउटकम्स, लेकिन हमको यहाँ पे पॉसिबल आउटकम्स मिलेगा, देन सच एन एक्सपेरिमेंट इज नोन एज अ रैंडम एक्सपेरिमेंट। तो इन शॉर्ट अगर बताना चाहें हम तो रैंडम एक्सपेरिमेंट उसको कहते हैं जिसके बारे में पहले से जानकारी नहीं रहता है। जैसे हम कोई एक पासा है, लीडो का पासा समझते हैं, तो लीडो के पासा को यदि अब हम फेंक रहे हैं तो फेंकने के बाद, जैसे फेंकने के बाद अब 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, ये आप नहीं जानते हैं, आउटकम्स मिलता है ना। तो वही इस चीज को समझना है कि जो कंडीशन होगा द आउटकम्स इज नॉट यूनिक, है ना। आउटकम्स हमारा क्या होना चाहिए, नॉट यूनिक, मतलब उसके बारे में पहले से हमको कोई जानकारी नहीं रहता है, उसी को हम बोलते हैं रैंडम एक्सपेरिमेंट। क्लियर। अगर एग्जाम्पल की बात किया जाए तो हम अगर एक एग्जाम्पल पे बात करते हैं तो हमारा देखिए एग्जाम्पल यहाँ हमारा क्या है ना, टॉसिंग ऑफ फेयर कॉइन। ये फेयर कॉइन क्या है ना, कॉइन समझ में आता है कि कॉइन, तो फेयर कॉइन, फेयर कॉइन जैसे एक कॉइन है जिसमें कुछ नहीं लिखा हुआ, हेड टेल है ही नहीं, फिर भी वह कॉइन है। लेकिन फेयर कॉइन जहां पर मेंशन है कि उसमें टेल और हेड है, इसलिए उसको हम फेयर कॉइन बोलते हैं। टॉसिंग अ फेयर कॉइन या रोलिंग एन अनवेस्ट डाई, डाई DIE, डाई का मतलब होता है पासा, ठीक है। DIC डाइस मतलब कि दो पासा, मतलब ये डाइस का प्लूरल हो गया, ठीक है। तो इस चीज को समझना है ना। तो रोलिंग एन अनवेस्ट डाइस, ड्रॉइंग एन या ड्रॉइंग अ कार्ड फ्रॉम अ वेल सफर्ड, ये जो पॉइंट हम बता रहे हैं ये मैक्सिमम क्वेश्चन में मिलेगा। वेल सफर्ड का मतलब हो गया कि एक कार्ड का एक पैक से उस कार्ड की बात किया जा रहा है, वेल सफर्ड बंडल। ड्रॉइंग अ कार्ड फ्रॉम अ वेल सफर्ड पैक ऑफ कार्ड्स, है ना, आर ऑल एग्जाम्पल ऑफ द रैंडम एक्सपेरिमेंट। ये सब रैंडम एक्सपेरिमेंट का एग्जाम्पल है। जैसे अब कॉइन को टॉस कर रहे हैं तो हेड आएगा कि टेल आएगा, ये आपको नहीं पता होता है। अगर आपको पता होता तो जितना बार मैच आप खेलते हैं, क्रिकेट खेलते हैं, तो हेड टेल होता है तो आपको पहले ही विन कर जाते, है ना, आपको पता है। तो ये पता नहीं रहता है, ये रैंडम एक्सपेरिमेंट होता है ना। उसी तरह से अगर हम एक पासा को फेंक रहे हैं तो ये पता नहीं रहता है, हम खेलते हैं तो अनुभव करते हैं कि आपकी छक्का जाएगा, लेकिन आपको ये भी नहीं पता रहता है, आप एक्सपेक्ट करते हैं। क्लियर। ड्रॉइंग अ कार्ड, एक कार्ड है, अब कार्ड से हमको निकालना है तो क्या निकलेगा, गुलाम निकलेगा, बीवी निकलेगा, बादशाह निकलेगा, एक्का निकलेगा, कौन निकलेगा ये पता नहीं होता है, क्योंकि सारे मिक्सअप होता है जब हम गेम को खेलते हैं। क्लियर। तो ये इससे रिलेटेड जितना भी हमको क्वेश्चन मिलेगा वह सब हमारा क्या होगा, रैंडम एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड होगा, वो सब रैंडम एक्सपेरिमेंट का होगा, है ना। चलिए आगे देखते हैं। अब हम सैंपल स्पेस पे बात करते हैं, सैंपल स्पेस पे, है ना, सैंपल स्पेस पे बात करते हैं। सैंपल स्पेस, ये सैंपल स्पेस आपको दिखाई दे रहा है। सैंपल स्पेस क्या होता है, द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स, जो पॉसिबल आउटकम्स होता है उसका एक सेट इन अ रैंडम एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड अ सैंपल स्पेस, है ना। तो पॉसिबल आउटकम्स का जो सेट होगा इन अ रैंडम एक्सपेरिमेंट, जब हमारा रैंडम एक्सपेरिमेंट हुआ, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम बात करें, है ना, तो एग्जाम्पल के तौर पर यहां देखिए, जनरली इट इज जनरली डिनोटेड बाय एस, सैंपल स्पेस को किससे इंडिकेट करते हैं, एस से। एस इज इक्वल टू ए कर्ली ब्रैकेट लेते हैं और इसमें हम क्या लिखते हैं, किसी भी सैंपल स्पेस को हम लिखेंगे, जैसे हमको एक डाई को फेंका गया तो 1 2 3 4 5 6, ये चीज हमारा आया, तो यही सैंपल स्पेस है। ये पूरे को हम सैंपल स्पेस करते हैं। अब इसके जो एलिमेंट्स नजर आ रहे हैं इसको हम बोलते हैं सैंपल पॉइंट। जैसे देखिए नोट में, ईच एलिमेंट ऑफ सैंपल स्पेस इज कॉल्ड अ सैंपल पॉइंट, ये साफ लिखा हुआ है। जब कभी भी आप इस वीडियो को देखिए तो आप बढ़िया से नोट्स बनाकर
और इसको आप लिखने का काम कीजिए, है ना। ये कंप्लीट आपका नोट्स है, ठीक है। तो इस अगर मान लिया जाए कि एक पॉइंट को टॉस किया गया तो सैंपल स्पेस क्या होगा, हेड एंड टेल, दो ही आ सकता है। अगर दो कॉइन को टॉस किया गया, दो कॉइन को टॉस किया गया तो फिर सैंपल स्पेस कैसे निकलेगा, तो आप पढ़े हैं सेट में कार्टेशियन प्रोडक्ट कराकर निकालते हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है, कार्टेशियन प्रोडक्ट जैसे सपोज आपके पास दो कॉइन है, तो एक कॉइन पर हेड दूसरे पर टेल, एक और कॉइन को टॉस किया गया हेड कॉमा टेल। अब हमारा जो सैंपल स्पेस बनेगा वो सैंपल स्पेस किस तरह का बनेगा, एस इज इक्वल टू, तो एक बार एच एच, ऐसा पॉसिबिलिटी होगा कि हम जब पासा को फेंक रहे हैं तो जब दो कॉइन को जब फेंक रहे हैं तो दो दो आउटकम्स मिलेगा, जब मिलेगा तो दो आउटकम्स, तो ऐसा पॉसिबिलिटी होगा कि एक बार दोनों पर हेड आ जाएगा, पहले पर हेड तो दूसरे पर टेल आएगा। तो ये कैसे पता चल रहा है, पहले पर टेल तो दूसरे पर हेड आ जाएगा, फिर ऐसा होगा दोनों पर टेल टेल आ जाएगा। तो ये हमको कैसे पता चल रहा है, आप इसको डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, लेकिन ये कार्टेशियन प्रोडक्ट से भी हमको पता चल जाता है, ठीक है। तो सैंपल स्पेस आपका क्लियर हुआ। कभी भी दो पासा भी दिया हुआ है तो वही 1 2 3 4 5 6 आप क्रॉस 1 2 3 5 5 3 1 2 3 4 5 6, तो 6 मल्टीप्लाई 6 उसका नंबर ऑफ आउटकम्स 36 है ना। चलिए आगे बात करते हैं। सैंपल स्पेस को बनाने के लिए बहुत डिफरेंट डिफरेंट का क्वेश्चन भी मिलेगा, उस क्वेश्चन पे हम डिस्कस करेंगे। यहां एग्जाम्पल ऑफ सैंपल स्पेस, अब आपको मिल गया एग्जाम्पल ऑफ सैंपल स्पेस। ये एग्जाम्पल ऑफ सैंपल स्पेस से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन हमको मिलेंगे, ठीक है। एग्जाम्पल फर्स्ट पर हम डिस्कस करेंगे, लिस्ट द सैंपल स्पेस इन टॉसिंग ऑफ फेयर कॉइन। कैसा कॉइन था, फेयर कॉइन। जब एक फेयर कॉइन को टॉस करेंगे तो एक कॉइन है, तो कॉइन में दो ही चीज है, एक हेड है और दूसरा इसमें टेल है। जब इसका सैंपल स्पेस को बनाया जाएगा तो सिर्फ और सिर्फ क्या लिखा जाएगा, हेड कॉमा टेल, यही हमारा सैंपल स्पेस हो गया। नंबर ऑफ सैंपल स्पेस लिखना है तो इसका काउंट कर लेंगे कितना है, वही कब एक दो, इसका नंबर ऑफ सैंपल स्पेस क्या आएगा, दो, क्योंकि दो ही मिला, हेड और टेल। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अगर हम बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन, लिस्ट द सैंपल स्पेस इन थ्रोइंग अ डाई। थ्रोइंग अ डाई, एक डाई को फेंकना है, एक डाई को फेंकना है। आपको पता है कि जब हम डाई जो हमारा होता है इस तरह का होता है, तो इसमें हमारे पास जो फलक होता है 6 होता है ना, 6 शेप होता है, जिस पर मेंशन होता है 1 2 3 4 5 6। तो हम जब इसको थ्रो करेंगे तो इसका जो सैंपल स्पेस बनेगा वह करली ब्रैकेट के अंदर में या तो 1 आएगा या 2 या 3 4 5 6। तो ये हमारा क्या होगा, सैंपल स्पेस। नंबर ऑफ सैंपल स्पेस की बात किया जाए तो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितना होगा, 6। और बिना जब तक कि नंबर ऑफ सैंपल स्पेस निकालेंगे नहीं तब तक हमारा प्रोबेबिलिटी नहीं निकलेगा, तो हमको नंबर ऑफ सैंपल स्पेस निकालना ही होता है ना। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि नेक्स्ट हमारा एग्जांपल क्या है। थर्ड एग्जांपल, अब देखिए धीरे धीरे बात बदल रहा है। नेक्स्ट आपका एग्जांपल क्या है कि 2 कॉइन आर टॉस्ड, दो अब कॉइन को टॉस कर रहे हैं टुगेदर, एक साथ, दो कॉइन को एक साथ हम टॉस कर रहे हैं, एक साथ टॉस कर रहे हैं। तो लिस्ट द सिंपल स्पेस, सैंपल स्पेस, इसका सैंपल स्पेस क्या होगा,
तो पहला क्वाइन पर हेड और टेल होगा, दूसरा क्वाइन पर भी हेड और टेल होगा, है ना। अब हमको इसका क्या करना है, तो सैंपल स्पेस एस इज इक्वल टू लिखना है, क्या होगा, तो हेड टेल क्रॉस हेड टेल। ये मेथड हम तब अप्लाई करेंगे जब हम बिगिनर रहेंगे, जब स्टार्टिंग पीरियड में हम इस चीज को सीख रहे होंगे, है ना, उस समय करेंगे। लेकिन जब हम अच्छे से बनाना आ जाएगा तो हमको पता है कि दो क्वाइन को टॉस किया गया तो पहले दोनों पर या तो हेड आएगा, ऐसा होगा कि पहला पर हेड आया तो दूसरा पर टेल आ जाएगा, अगर पहला पर टेल आया तो दूसरा पर हेड आ जाएगा, या ऐसा भी होगा कि दोनों पर टेल टेल ही आ जाएगा। तो ये हो गया हमारा सिंपल स्पेस, ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्म में सिंपल स्पेस हो गया। और जब ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्म में सिंपल स्पेस हो गया तो नंबर ऑफ सिंपल स्पेस यहाँ पर क्या हुआ, 4, 1 2 3 4, ठीक है ना। ऐसे भी जब क्वाइन को टॉस किया जाए तो 2 टू दी पावर n फार्मूला लगता है नंबर ऑफ सिंपल स्पेस के लिए, नंबर ऑफ सिंपल स्पेस। जैसे कितने बार टॉस किया गया, 2 बार, तो 2 टू दी पावर 2, 4 निकल गया, यहाँ भी 4, 3 बार होगा तो उसी तरह से हमारा निकलेगा, है ना। क्लियर, तो इस तरह से क्लियर हुआ। देखते हैं हम लोग नेक्स्ट एग्जांपल क्या है। नेक्स्ट एग्जांपल को 4 नंबर, देयर आर कॉइन आर टॉस सिमल्टेनियसली, देयर आर कॉइन्स मतलब एक कॉइन्स नहीं, सॉरी 3 कॉइन्स आर टॉस सिमल्टेनियसली। अब 3 कॉइन को एक ही साथ टॉस किया गया, लिस्ट द सिंपल स्पेस फॉर द इवेंट। तो अब 3 कॉइन को टॉस किया गया तो आप सोच लीजिए अभी जब 2 कॉइन को टॉस हुआ तो सिंपल स्पेस क्या बना, एच टी एच 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 टी टी एच और टी टी, इस तरह का हमारा स्पेस बना। क्लियर, अब एक और क्वाइन है तो यहां पर एक और कार्टेशियन प्रोडक्ट हेड और टेल के साथ बनेगा, तब हमारा सैंपल स्पेस क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिए, एक बार एच से ही तीनों में होगा, एच एच एच, हेड टेल हेड, टेल हेड हेड, बीच में कॉमा डालेंगे, टेल टेल हेड। उसी तरह से टेल के साथ एच एच टी और एच टी टी, टी एच टी और टी टी। आप काउंट करके देखिए कि कितना बना, 8 बना होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो नंबर ऑफ सिंपल स्पेस 8। ऐसे भी पता था कि नंबर ऑफ सिंपल स्पेस के लिए 2 टू दी पावर n, सर क्वाइन के लिए फॉर्मूला पढ़ाए हैं, n मतलब के नंबर ऑफ टॉसिंग, तो 2 टू दी पावर 3 इज इक्वल टू आ जाएगा 8। क्लियर है ना। तो इस तरह से हम देखें। नेक्स्ट देखते हैं एग्जांपल, एग्जांपल 5। अब देखिए बात कैसे बदल रहा है हमारा। इस तरह से हम सिंपल स्पेस फाइंड करते हैं, कह रहा है लिस्ट द सिंपल स्पेस इन सिमल्टेनियसली। सिमल्टेनियसली का मतलब, सिमल्टेनियस का मतलब होता है एक साथ, टॉस अ डाइस एंड अ क्वाइन, मतलब एक डाइस और एक क्वाइन को टॉस किया जा रहा है। अगर इसका सिंपल स्पेस लिखना है तो 1 2 3 4 5 6, ये डाई हो गया, और इसके साथ है क्वाइन मतलब हेड टेल, एक क्वाइन में हेड टेल होता है। अब इसके अकॉर्डिंग सिंपल स्पेस जो बनेगा क्या बनेगा, तो 1h के बाद हमारा बनेगा 2h,
3H, ध्यान दीजिए, मतलब H के साथ साथ 4H, 5H, 6H, उसी तरह से 110, 2T, 3T, 4T, 5T, 6T। अब यहां देखना है तो यहां नंबर ऑफ, ये एक सेट में ये क्या था, तो इसका जो नंबर था 6 था और इसका नंबर 2 था, तो 6 2 जा 12। तो अब यहाँ पे नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितना हो जाएगा, 12। आप काउंट करके भी देख सकते हैं तो आपको मिल जाएगा 12, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। क्लियर। तो कभी कभी हमको ऐसा भी मिल जाता है ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं एग्जाम्पल, किस टाइप का हमारा एग्जाम्पल है। अब देखिए नेक्स्ट 6 नंबर एग्जाम्पल, मोर देन एग्जाम्पल में बात होगा तो कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। अब यहां क्या कह रहा है, 2 वेल बैलेंस्ड डाइस आर रोल्ड एंड द नंबर that turn up are observed, determine the sample space। 2 well balanced dice, तो 2 डाइस टॉस किया गया, पहला डाइस पर लिखा हुआ है 1 2 3 4 5 6, और एक और डाइस है इस पे भी वही चीज है 1 2 3 4 5 6। जब यहां से हम टॉस करेंगे तो 1 1, तो 1 के साथ 1 1 6 6, उसी के साथ लास्ट में 1 6, बाकी बीच में आपको लिखना है। 2 के साथ चलेंगे तो वही 2 1 2 1 2 2, उसी तरह से 2 6, सारा चीज को इसी तरह से हम आगे चलेंगे तो लास्ट में हमको मिलेगा 6 6। ये आप खुद बनाना जानते हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट खुद करेंगे क्योंकि इतना क्वेश्चन करा दिया गया। तो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितना हो जाएगा, 6 6 36। इसमें नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितना होगा, 36। क्लियर। चलिए बात करते हैं हम आगे। देखिए क्या क्वेश्चन हमारे पास है, अच्छा है क्वेश्चन। फ्रॉम अ ग्रुप ऑफ 3 बॉय, मतलब हमारे पास बॉयज का जो नंबर है वो 3 है और गर्ल्स जो है 2 है। वी सेलेक्ट 2 चिल्ड्रेन, आपको 2 चिल्ड्रेन सेलेक्ट करना है। वी सेलेक्ट 2 चिल्ड्रेन, व्हाट वुड बी द सैंपल स्पेस फॉर दिस एक्सपेरिमेंट। तो आपको जब भी सेलेक्ट करना है तो 2 चिल्ड्रेन को, सपोज बॉय को हम आराम से B1 B2 B3, क्योंकि तीनों लड़का 3 नाम का होगा, गर्ल को हम G1 G2 कर लेंगे। 2 सेलेक्ट करना है, 2 बात को, पहला नंबर की इसका सैंपल स्पेस बनाएंगे तो सैंपल स्पेस बनेगा तो B1 B2 B3 G1 G2। जब सैंपल स्पेस बनेगा तो देख लीजिए B1 G1, फिर B1 G2, हमेशा 2 लड़का का बनाना है, 2 चिल्ड्रेन का, है ना। तो 2 चिल्ड्रेन, चिल्ड्रेन का अर्थ क्या है, चाइल्ड का प्लूरल चिल्ड्रेन। अब चिल्ड्रेन है क्या, चिल्ड्रेन में 2 लड़का भी आ सकता है 2 लड़की, इसमें भी चिल्ड्रेन का ही नहीं कहा कि बॉय गर्ल, चिल्ड्रेन। पहले इसका हम कार्टेशियन प्रोडक्ट करा के इसका सैंपल स्पेस लिख लेते हैं। B1 का इससे करा दिए, इसके बाद B2 G1, B2 G2, B3 B3 G1 और B3 G2। अब यही नहीं होगा, ये तो कार्टेशियन प्रोडक्ट है, यही नहीं सैंपल स्पेस हो गया, इसमें अभी और होंगे। सर कैसे, इसलिए कि आप ये भी तो ले सकते हैं ना B1 B2,
यो दो चाइल्ड हो गया, B2 B3 यो दो चाइल्ड हो गया, B1 B3 दो चिल्ड्रन के साथ बनाना है, ऐसा ले लेंगे हम, है ना। गर्ल की बात किया जाए तो हम G1 G2 दो गर्ल यहां से भी हो जाएगा, दो चिल्ड्रन, और बाकी ये सब जो है इसको भी ले लेंगे। बाकी जो ये लिखा हुआ है B1 G1 B1 G1 B1 G2 B2 G1 B2 G2 B3 G3 B3 G1 B3 G2। कॉन्सेप्ट क्लियर। तो इस तरह से हम सैंपल स्पेस बनाते हैं, ठीक है। इस तरह से हम क्या करते हैं, सैंपल स्पेस बनाते हैं। तो हमको बहुत तरह तरह का आएगा, कभी कभी तो ऐसा भी क्वेश्चन आएगा ना कि एक कॉइन को फेंकते हैं, अगर टेल आ रहा है तो टेल जैसे ही आया तो फिर हम एक डाइस फेंक दिए। दो कॉइन को फेंक रहे हैं, पहले पर हेड आया तो एक डाइस फेंका गया, टेल आया तो फिर एक डाइस फेंका गया, या फिर एक कॉइन फेंका गया, तब सैंपल स्पेस क्या होगा। तो इससे आज आपका सैंपल स्पेस क्लियर हो गया। मतलब प्रोबेबिलिटी के इंट्रोडक्शन में हमने रैंडम एक्सपेरिमेंट और सैंपल स्पेस पर बात किया, एक्सपेरिमेंट को समझाया, सैंपल स्पेस पर बात कीजिए। अगला हमारा जो वीडियो आएगा लेक्चर 2, वह इवेंट से रिलेटेड आएगा। तो आज के लिए इतना ही। आप वीडियो को वॉच कीजिए, मोर एंड मोर शेयर कीजिए, और अपने नोट्स कॉपी पर इसको जरूर उतारिए। थैंक यू।